स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज मैं वीडियो लेकर आया हूं हारिस भाई का, हारिस सुल्तान, और टाइटल है दोस्तों आज के वीडियो का पाकिस्तान में शरिया आने वाली है। तो भाई ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि भाई पाकिस्तान खुद को सभी मुसलमानों का और सभी मुसलमान देशों का ठेकेदार जो समझता है, और पाकिस्तान के मुसलमान ही तो दुनिया के सबसे सच्चे मुसलमान हैं, तो वहाँ तो शरीयत तो बनती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि भाई हारिस भाई ने क्या बताया इस वीडियो में कि भाई शरीयत पाकिस्तान के अंदर कब और कैसे आने वाली है। और एक और भड़कती हुई खबर आपके सामने लाया हूँ। मेरे जैसे लोग तो बड़े अच्छे से कहते चले आ रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को अगर आगे जाना है तो जिस तरह इन्होंने अपने मुल्क को पहले चलाया वैसे चलाना रोकना पड़ेगा। कैसे इन्होंने मुल्क को चलाया, पाकिस्तान की फाउंडेशंस किस नाम पे बनी कि हम मुसलमान हैं, ये हिंदू शिंदू पाकि जाकी के जो लोग हैं ये हम इनके साथ नहीं रह सकते, हम मुसलमान हैं। इस बात के ऊपर उन्होंने नया मुल्क बना लिया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान का आइन क्या होगा, तो और अच्छा ये कोई आम आदमी नहीं था, ये कोई बिजनेसमैन वगैरह नहीं थे, ये एक लॉयर थे। आपको पता है अमेरिका में तकरीबन 70 या 80% जो सेनेटर्स या पॉलिटिशियंस हैं उनकी बैकग्राउंड लॉ में होती है, क्योंकि असल जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कानून बना के एक मुआशरा तैयार करना, ये होता है उनका काम। तो जो इस मुल्क का सबसे बड़ा वकील था या जो किसी फाउंडर भी था, उसने भी पाकिस्तान का आइन नहीं लिखा, या कुछ 14 निकात लिख दिए, कुछ 4-5 निकात लिख देते कि क्या इसकी क्या फाउंडेशन होगी, क्या ये अमेरिकन स्टाइल की डेमोक्रेसी होगी, या उस जमाने में तो इस्लामिक रिपब्लिक्स कोई थी नहीं, उस वक्त सारी मुस्लिम ममालिक जितने भी थे स्वाय तुर्की के, बाकी सारे या तो बादशाहतें थी या अपनी शुरू की इन्फेंसी में थे, तो कोई इनके पास रोल मॉडल नहीं था। तो रोल मॉडल क्या था? या तो बर्तानिया टाइप की डेमोक्रेसी, जो कि इन्होंने कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की, क्योंकि बर्तानिया के कानून थे, इंडिया ने भी वही किया, पार्लियामेंट्री सिस्टम था, उसी से आगे लेके आगे चले, लेकिन उन्होंने अपना आइन डाला बीच में, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो जब इनसे पूछा गया आपका आइन क्या है, तो उन्होंने कहा हमारा आइन तो 1400 साल पहले लिखा जा चुका है। ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कि अगर आपका आइन 1400 साल पहले लिखा जा चुका है तो उसकी बुनियाद पे जो कानून बनेंगे वो तो उस वक्त की दुनिया से भी मुताबिकत नहीं रखते थे। लोंडी शोंडी, हाथ काटने, संसार करना, कोड़े लगाना सड़कों पे, और गुलामों की खरीदो फरोख्त करना, यानी ये इस बंदे को बिल्कुल नहीं था पता कि जिस डॉक्यूमेंट की बेस पे अपना आइन बनाना चाह रहा है, या बना दिया बल्कि वही कॉपी पेस्ट ही मार दिया, उसके अंदर क्या लिखा हुआ। तो ये वो इतनी बड़ी जहालत का डिस्प्ले था, इतना बड़ा कि उसका खमियाजा आज तक ये लोग भुगत रहे हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, जब मैं बड़ा हो रहा था पाकिस्तान में, तब ये कहा जाता था हम इस्लामी निजाम क्यों नहीं लाते, हम इस्लामी, और आई वाज आल्सो वन ऑफ द किड्स। मैंने भी पूछी, सारी बात है जब आपको दिन रात एक बात बताई जाती है कि इससे अच्छा मजहब कोई नहीं, ओहो कायनात के बनाने वाले ने, आपको ये पता नहीं होता था शरीयत क्या, हाथ काटना वगैरह चोरी, ये चीजें नहीं पता थी हमें। लेकिन हम पूछते होते थे कि फिर इस्लामी निजाम क्यों नहीं आ जाता, तो आगे से जवाब वही खिसा बेटा, वो हमेशा से नो स्कॉट्समैन फैलेसी होती है कि जी वो हमारे अपने अमाल अच्छे नहीं है, हमारे करतूत अच्छे नहीं है। ओ अगर आपने करतूत अच्छे करने तो लगाओ ना शरीयत, फिर नहीं वो नहीं। जमात इस्लामी जो थी, जो कि एक वाहिद अलम बरदार थी कि हम इस्लामी कानून नाफिज करेंगे, उनको 2% 3% से ज्यादा वोट ही नहीं पड़ता था। वोट किनको पड़ता था? ये जो मीडियोकर जो सेंटर की पार्टियां, वैसे लेफ्ट राइट की पार्टियां, लेकिन जब मजहब की बात होती है तो सेंट्रल हो जाते हैं। इवन के जो नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को राइट विंग की पार्टी कहा जाता था, बेनजीर भुट्टो की पार्टी को लेफ्ट विंग की पार्टी कहा जाता था, विद पाकिस्तानी फ्लेवर ऑफ कोर्स। तो जो PMLN थी उन्होंने भी कभी ये बात नहीं की थी कि हम शरीयत लाएंगे। तो ये लोगों को ऐसा चूना लगाया हुआ था, उस वक्त बने हुए 50 साल हुए थे 97 में, ऐसा चूना लगाया हुआ था कि आवाम को खुद नहीं पता था कि उन्हें चाहिए क्या। अगर आपको शरीयत चाहिए तो जमात इस्लामी को दो वोट, उनको वोट नहीं थे देते। तो कंफ्यूज्ड कौम, इसीलिए इनका ग्राफ नीचे की तरफ जाता गया। इंडिया का ग्राफ स्पेशली 90s के बाद उठना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी फाउंडेशंस क्लियर थी। उनके फाउंडिंग फादर्स ने, नेहरू जी ने, गांधी जी ने, उन्होंने कह दिया था कि हम एक सेकुलर कंट्री बनाएंगे जहां पे सारे लोग कानून की नजर में इक्वल होंगे। ये पहला स्टेप होता है। लोग तो आपस में मॉब्स वगैरह तो करते रहते थर्ड वर्ल्ड मुल्कों में, लेकिन कानून की नजर में, स्टेट की नजर में सारे इक्वल होंगे। इधर वो 1400 साल पुराना कानून लिखा हुआ था जिसमें सूरह तौबा की 29वीं आयत है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो गैर मुसलमान है जलील करके अपने हाथ से जिजिया नहीं देंगे। तभी तो अहमदी और क्रिश्चियंस और ये सारे बेचारे जलील हो रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान की स्टेट उनसे जिजिया नहीं लेती, लेकिन इन्होंने वो फाउंडेशन ही नहीं रखी कि कानून की नजर में सारे बराबर है। एक वो कायदे आजम की 15 अगस्त की एक तकरीर लिए फिरते हैं कि आप चाहे मंदिर जाएं, चर्च जाएं, इसका स्टेट से लेना देना एक है बस, सिर्फ उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और वो भी तब इस प्रेशर में दी गई थी कि नेहरू जी ने प्रेशर डाला था कि अगर आपने वहां से ये इस तरह की कोई स्टेटमेंट ना दी, क्योंकि इससे लोग डरने लग गए थे। वहां पे जो पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो भी वहां से भागने लग गए थे कि भाई यहाँ पे तो हम रगड़े जाएंगे। तो खैर सारे चले गए थे मोस्टली। उनको पता था कि जारी बात है ये कंफ्यूज रियासत है। समझदार जो इस सिस्टम से बाहर होते हैं ना, उनको इनकी जो गलतियां हैं, जो बोंगियां हैं, बड़ी चीख चीख के यहाँ हो रही होती हैं। तो उधर से नेहरू जी ने प्रेशर दिया था कि मैं सारे मुसलमान इंडिया से निकाल दूंगा। तो यहाँ पे डबल हो जानी थी पॉपुलेशन, रकबा इतना सही था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ठहरो ठहरो ठहरो, मैं गोंगलों से
मट्टी झाड़ने के लिए ना एक स्टेटमेंट दे देता हूँ। तो उन्होंने वो तब ये स्टेटमेंट दी थी। असल में कायदे आज़म को खुद कुछ नहीं, वो तो खुद इस्माइली शिया थे। उनके तो अपने नमाज जनाजा पे फटा हो गया था कि यार ये सुन्नी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाना उन्होंने। तो बहरहाल उनको कुछ पता नहीं था, जो रिजल्ट क्या था, कंफ्यूज कौम। और अब उस कंफ्यूजन की हालत ये है कि ऑब्वियसली एक टीएलपी है जो कि मुसल्ला नहीं है, लेकिन वो इतने जज्बाती हैं कि वो छुरियों से लोगों के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे शहादत के शौक में। जाहिर है ये टीएलपी के ये लोग धंधनाते फिर रहे हैं, इन्होंने इस मुल्क को पहले ही यरगमाल बनाया हुआ। ये जो खादिम हुसैन रिजवी जो मर गया, ये इस तरह के बयान देता था, जरा देखें इनकी हरकतें, इन्होंने लेके जाना है मुल्क को आगे। जो हुजूर की इज्जत पर हालैंड को ललकार न सका, जो हुजूर की इज्जत पर हालैंड के सूरों की आंखों में आंखें डालकर बात न कर सका, वो यहाँ भी मुर्दा, वो कब्र में भी मुर्दा। तो इस तरह की जोशीली बातें करके लोगों को डराते हैं, जोश में लाते हैं, और एंड में आपको पता फिर आगे से क्या निकलते हैं। तो बेड़ा गर्क असल में कंफ्यूज है, ना ये इस्लामी मुल्क बन सके, ना ये एक लिबरल डेमोक्रेसी बन सके। होता ना कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो ये बस इनका ये रोना धोना। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और आप लोगों ने देखा कि हरीश भाई ने इस वीडियो में क्या बातें बताई हैं। तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो वहाँ के जो मुसलमान हैं वो खुद के दुनिया के सबसे बड़े मुसलमान अपने आप को बोलते हैं, और ये जाहिर करते हैं कि देखो दुनिया में हम ही एक सच्चे मुसलमान हैं और बाकी जो मुसलमान हैं वो हमसे नीचे हैं, वो कम फॉलो करते हैं इस्लाम में लिखी गई नियम और कानून को। तो इसी वजह से मेरा भी मानना है, और मैं हमेशा से कहता हूँ कि पाकिस्तान जैसे देश में शरीयत का कानून लागू होना चाहिए, वहाँ उन लोगों को अपनाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की जो बुनियाद है वो एक ऐसी नींव पर रखी गई है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से पाकिस्तान ने देश का विभाजन किया था, मैं पाकिस्तानी कहूँगा क्योंकि अब तो वो लोग पाकिस्तानी ही हैं। तो दोस्तों आप ये देखिए कि जब भारत आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, तब मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात उठाई थी पूरे देश के सामने कि भाई मुसलमान तो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, मुसलमानों को एक अलग खुद का देश चाहिए। तो आप सोचिए कि भारत के जितने मुसलमान थे उन्होंने सिर्फ उस पार्टी को सपोर्ट किया जो देश का विभाजन करना चाहती थी, और वो चाहते थे कि भाई मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। लेकिन दोस्तों उसके बावजूद हुआ ये कि देश के टुकड़े तो हो गए, लेकिन सभी मुसलमान जो है वो पाकिस्तान में शिफ्ट नहीं हुए। अरे जब ये चीज़ें बनी थी, जब आपने एक मुल्क बना ही लिया, तब जाना चाहिए सबको, क्यों नहीं गए? उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्हें ज़बरदस्ती निकालना चाहिए, लेकिन जब इस बुनियाद पर रखा गया कि भाई मुसलमानों का अलग देश चाहिए, तो सभी मुसलमानों को भाई जाना चाहिए। तब इस मामले में जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उसने ये कदम ना उठाकर देश के साथ और हिंदुओं के साथ खास तौर पे बहुत ही नाइंसाफ़ी की है। और आप लोगों को तो दोस्तों पता ही है कि उस वक्त की गवर्नमेंट किसकी थी। और अब स्थिति यह है कि पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्लाम में और मुसलमानों के जहन में ये 2 नेशन वाली थ्योरी जो है वो डाल दिए कि भाई अब तो पाकिस्तान मुझे मिल ही गया, और साथ ही साथ अब भारत पर भी नज़रें रखो। तो दोस्तों यही वजह है कि आज भारत के अंदर टेररिज्म जैसी गलत एक्टिविटीज़ पाकिस्तान के जरिए होती रहती हैं आए दिन। भले ही आज के समय में बहुत इन पर लगाम लगा दिया गया है, और पाकिस्तान आज खुद अपने इन हरकतों से पीड़ित है। पाकिस्तान खुद ही आज टेररिज्म का शिकार हो रहा है, जो होना ही था, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें ऐसी थी। उन्होंने ऐसे सांपों को पाला, ऐसे सांपों को दूध पिलाया जो आज पाकिस्तान को खुद ही डस रहे हैं। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, मिलता हूँ ऐसे किसी और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।